Hello guys, welcome back. This is your question number 3, part number 1, and we have to choose the correct one. So let's see what we have to do here. पहले तो भाई नॉर्मल मैथमेटिक्स अगर मैं इसमें अप्लाई करूं, बहुत नॉर्मल मैथमेटिक्स अगर मैं इसमें अप्लाई करूं, तो सबसे पहले स्टेप में तो यहाँ क्या होने जा रहा है, मुझे 9 को कॉमन लेना पड़ेगा और 9 को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये बनेगा sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है ना। अब मुझे एक ऐसी आइडेंटिटी सोचनी है जिसमें sec स्क्वायर टेन स्क्वायर दोनों आते हों। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल होगा कि एक आइडेंटिटी आपने ऐसा पढ़ा है और इस आइडेंटिटी को अगर मैं यहाँ पे रीशफलिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे जो 1 का वैल्यू आएगा वो आएगा sec स्क्वायर ए, है ना। अगर मैं टेन स्क्वायर ए को यहाँ ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का आंसर इज 1। सो इस पूरी की जगह इफ आई पुट 1 देन इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट 9 into 1 is nothing but 9. So my option number B is the answer. So hopefully ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, देखते हैं उसमें क्या है। सो गाइस दिस इज योर पार्ट नंबर 2, और इस पार्ट नंबर 2 में हमें क्या देखना है यार। पहले तो आप सबसे पहले ये बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप कोई आइडेंटिटी पुट कर पा भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब ये है वी हैव दीज 3 आइडेंटिटीज, और क्या इन आइडेंटिटीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर वी एबल टू पुट इट हेयर। सो आई डोंट थिंक सो कि आप इस आइडेंटिटी से जो गिवन है हमें, आप यहाँ कुछ भी वैल्यू को पुट कर पा रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना होता है ना, जब आपको कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली नहीं दिखेगा बेटा, तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको यहाँ पे सबको साइन कॉस में ब्रेक करना होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप यहाँ देखो 1 ऐसा ही है, और टेन थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिखा जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मैं इस पूरी चीज को ऐसा ही लिख देता हूं, और फर्दर अगर मैं इस दूसरे ब्रैकेट को देखूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप लोग बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां माइनस का ये साइन आएगा तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, सो अब यहाँ पे फर्दर मैं एलसीएम लेने जा रहा हूं। इस पूरे में मैं अगर एलसीएम लूं तो ध्यान रखना एलसीएम क्या होता है, अगर दो नीचे डिनोमिनेटर में एक जैसे वैल्यूज हैं तो उनका एलसीएम डिट्टो वो ही आता है। इसमें आपको कुछ भी ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बन जाएगा सिर्फ कॉस थीटा। अब इस 1 के पास डिनोमिनेटर में कॉस थीटा नहीं है, इस वजह से मुझे इस 1 का इंटू कॉस थीटा से करवाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा। साइन थीटा के पास कॉस थीटा है तो इस साइन का इंटू किसी के साथ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। और डिट्टो इस 1 के पास भी नीचे कॉस थीटा था तो इसका मल्टीप्लाई भी किसी से नहीं होगा, और आपका ये जो 1 है वो एज इट इज ऐसे ही रहने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर हम बढ़े, आगे इस क्वेश्चन को मैं फर्दर अगर देखूं यहाँ पे, तो सेम वे अगर आप यहाँ देखो तो ये जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका साइन थीटा ही, और 1 का इंटू साइन थीटा से हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा ऐसे ही रहने जा रहा है, और ये है माइनस का 1। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई ट्रबल नहीं होता है। तो इस स्टेप के बाद अब एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। आपको यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा का एक पेयर बनाना है। अगर आप इस पेयर को अब ढंग से देखें और मैं आपको बोलूं ये पेयर बनने के बाद, अगर ये पूरा a है और ये बीच में प्लस का साइन है और 1 को मैं b एज्यूम करूं तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी बन चुका है।
और अगर ये पूरा का पूरा a है तो यहाँ माइनस का साइन है और 1 यहाँ पे माइनस का b बन चुका है। तो a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन जब a माइनस बी से होता है तो हमारा आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी लॉजिक पे आई विल वर्क हेयर। और अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद द सेम लॉजिक तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म में। और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 1। और कॉस थीटा का इंटू अगर मैं साइन थीटा से करवाऊं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज ऐसे ही रहने जा रहा है यहाँ पे। अब काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो साइन स्क्वायर है और जो कॉस स्क्वायर है ये 1 है तो क्या इस पूरे का वैल्यू 1 होगा? सॉरी, ये एक अलग चीज है। वहां पे कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। थिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो जब मैं अब इस ब्रैकेट को फर्दर ओपन करूंगा तो ये मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1। आप इनकी सीक्वेंस किसी को भी रख सकते थे और डिवीजन में ये चला आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी आप कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अब अगर आप गौर से देखें बेटा तो आपका ये जो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका वैल्यू होता है 1। तो अगर मैं अब आपका ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इस 1 में से मैं इस -1 को रिड्यूस करूं, कैंसिल आउट कर दूं तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 2 कॉस थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अब अगर मैं इन्हें कैंसिल करवा दूं तो आई विल गेट माय आंसर एज 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा था वो ही मेरा आंसर है और यही आपको इस क्वेश्चन में चाहिए था। होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट। सो नाउ वी आर सीइंग द थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है अब इसमें क्या है, फिर से वही रूल है। आप तो मुझे बस ये बता दीजिए क्या sec a प्लस टेन ए यहाँ पे जो भी लिखा है या 1 माइनस साइन ए जो भी है, क्या आपको इन तीनों आइडेंटिटीज में से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ आ सकता है? तो अगर नहीं आ सकता है तो जस्ट लीव इट। और अगर आपको इसमें भी डाउट है तो मैंने क्लास में बताया था अगर आपको कभी भी स्क्वायर दिखेगा तब आप इन आइडेंटिटीज के बारे में सोच सकते हैं। अगर स्क्वायर नहीं दिखता है तो नो नीड टू टेक एनी टेंशन। जैसे यहाँ पे किसी के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है तो आपको ऐसा सोच के देखने का नीड भी नहीं है। तो सिंपली अगर मैं sec a को देखूं तो जो मेरा sec a होता है मैं ये पता है वो cos a का रिवर्स होता है। तो मैं यहाँ पे sec a की जगह लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस ए और जो मेरा टेन थीटा हो यानी टेन ए होगा वो बन जाएगा यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये रूल तो मुझे यहाँ पे पता ही है। और अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस साइन ए भी फर्दर लिखा है तो यहाँ तक भी कोई ट्रबल मुझे इस क्वेश्चन में नहीं है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कॉस ए दिख रहा है आपको, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ही बचेगा और यहाँ पे आपका 1 प्लस साइन ए ही रहने जा रहा है। और इस पूरे ब्रैकेट का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए एज इट इज ही है। तो रूल अगेन वही आ गया यार, फिर से वही बात आ गया यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था। ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में दिखेगा जिसका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब इस क्वेश्चन तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब ये हो चुका है तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है लास्ट स्टेप में। अब अगर मैं इनका इंटू करवाऊंगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए।
तो क्या अब ये किसी आइडेंटिटी के जैसे आपको लग रहा है? डेफिनेटली सर। अब हमें ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 टाइप की फॉर्म में ये आंसर यहाँ पे लग रहा है। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं अब आपको फर्दर दिखाऊं तो सी, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे 1 के इक्वल होता है, और अगर मैं इस साइन स्क्वायर ए को यहां स्विच करूं तो क्लियरली जो मेरा कॉस स्क्वायर ए होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा, है ना। तो मैं इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह यहां पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, आपके पास क्या बचा? एक ही कॉस ए बचा। तो वो मेरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज माय ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 को, और पार्ट नंबर 4 में तो बहुत इजी है यार ये तो। अगर आपको कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्टली वी कैन यूज इट। सो एज यू कैन सी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज डायरेक्टली योर सेक, है ना। तो इसमें तो यार कोई ट्रबल ही नहीं होना चाहिए। तो इसको देखते हैं, आई थिंक सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है मेरा। ओके ठीक है। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज नथिंग बट योर सेक स्क्वायर ए, है ना। अच्छा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें डायरेक्टली यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए दिख रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज को। तो देखो, ऊपर बचा आपका सेक स्क्वायर ए और नीचे आपका बचा बेटा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक स्क्वायर ए -1 कॉट 10, आई डोंट नो व्हाट वी हैव टू डू। एक और ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं, आपको पता है आप इस सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? सेक थीटा को आप 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो। तो क्लियरली अगर यहाँ सेक स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या इसको कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। और वहीं कॉसेक थीटा आपको पता है वो 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जाता है। तो इस कॉसेक स्क्वायर को क्या सर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूं। तो डेफिनेटली जो लास्ट में होता है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है और बीच में दो लोगों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या ये आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, इसको आप वाइस वर्सा डायरेक्ट भी कर सकते थे यार, इतना नहीं सोचना है। जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आएगा, तब भी आपको यही फॉर्म मिलता। आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको ये स्टेप दिखाने का कोई नीड नहीं है। नो नीड फॉर दिस स्टेप। नाउ व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? साइन अपॉन कॉस आपको पता है इज नथिंग बट योर 10a, है ना। और अगर यह स्क्वायर का साइन लगा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। एंड विद दिस वे वी कैन से आवर ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।